अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। व्यूवर, आज मैं आपके लिए देगी पुलाव लेकर आया हूं जो कि नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनता है। इसके लिए हमें एक बड़ा पतीला चाहिए। आधा किलो घी हमने इसमें शामिल कर लिया है। आधा किलो बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद हम इसमें आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। पाँच से छः अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 50 ग्राम हमने गरम मसाला लिया है, तक इसमें तमाम के तमाम गरम मसाले मौजूद हैं। इन मसालों को हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तकरीबन 3 किलो चावलों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। इसमें 3 किलो चावल होंगे हमारे और 2 किलो गोश्त होगा। पुलाव मसाला है हमारे पास 2 साशे। अगर डिब्बा मिले तो आप एक इस्तेमाल कर लें, अगर साशे मिले तो आप 2 इस्तेमाल करें। गोश्त को हमने तकरीबन 25 मिनट के लिए कुकर में पका लिया था और इसकी यखनी हमने अलग से कर ली थी, वो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। गोश्त को हम मसाले में थोड़ा सा भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर भी हम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्ब जायका लेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में फिर हम शामिल करेंगे इसमें नमक। 3 किलो चावल है हमारे पास, यखनी हम इसमें 6 लीटर इस्तेमाल करेंगे। पचास ग्राम इमली इसमें जो हमने पानी में भिगो कर रख दी थी वो भी इसमें शामिल करेंगे। और 2 अदद लीमू है हमारे पास जो हमने बारीक बारीक काट लिए थे, वो भी इसमें शामिल करते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए और इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था, वो अब इसमें शामिल करते हैं। माशाल्लाह से पुलाव हमारा तैयारी के करीब है। अब इसको हम गीले कपड़े से दम पर रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से क्या खुशबू बन गई है पूरे घर में और बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज ये पुलाव बना है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।